राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 26। भगवान शंकर जी ने कहा सनत कुमार से कि हे सनत कुमार, श्रावण के महीने में कर्क या सिंह संक्रांति के जन्य जो कुछ कार्य होते हैं उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं। उस काल में उन नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। कुछ महर्षियों का कथन है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त्य जी के उदय काल तक नदियाँ रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियाँ सूख जाती हैं वे अल्प जल वाली छोटी नदियाँ तक रजस्वला रहती हैं। अपने आप में जिन नदियों का बहाव 8000 धनुष 32 हाथ नहीं हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान ना करें। उन नदियों को नदी ना कहकर गड़हरी यानी कि नहर या फिर तालाब का शब्द कह सकते हैं। कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदियां रजस्वला होती हैं। जैसे स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहें, चौथे दिन शुद्ध होती हैं, तो उनका वर्ण मैं कहूँगा कि आप सावधान होकर से सुन लीजिए। गोदावरी, भागीरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, ताप्ती, श्योष्टी, ये 6 महानदियाँ विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और विसत्ता ये 6 महानदियाँ हैं कि जो देव ऋषि क्षेत्र में प्रादुर्भूत हैं। देविका, कावेरी, बंजरा और कृष्ण के ये 4 महानदियाँ हैं जो कि कर्क संक्रांति हो आने पर ही एक दिन रजस्वला होती हैं। तो चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पलक्षधाला और सरस्वती ये 9 नदियां हैं जो कि नद नाम से सुविख्यात शोषण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहिर्त, घग्गर, शत्रु ये 7 पवित्र रहती हैं। ये रजस्वला नहीं होती हैं। धर्मद्रवा, गंगा, यमुना, सरस्वती ये सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं। ये सर्वदा पवित्र ही होती हैं। जो नदी तट पर निवासी हैं उन्हें रजस्वला जन्य पाप नहीं लगता है। जो भी कोई भी भक्तजन जो नदियों के किनारे वहाँ पे निवास करते हैं उनको रजस्वला का पाप नहीं लगता। रजोदृष्ट जल में गंगा जल के मिलने से पवित्र हो जाता है। श्रावणी, उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह संक्रांति पर गो प्रसव के फल को बताऊंगा। जब गाय अपना प्रसव करती है, जब संक्रांति कर्क की होती है, उसका वर्णन मैं आपसे कहता हूँ, तो उसे विस्तार पूर्वक से सुनिएगा। सिंह के सूर्य हो जाने पर जिसको गो ब्याई होती है, जिसके गाय का बछड़ा होता है, गाय होती है, उसकी 1 मास के अंदर निश्चित ही मृत्यु हो जाती है। उस समय में गो प्रसव शांति अब मैं तुम्हें बताऊंगा। उस समय में जो गो की जब प्रसव हो तो शांति कैसे होती है उसका वर्णन सुनिए। जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस समय में ब्याई हुई गाय की ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों और शुद्ध गाय का घी द्वारा होम करना चाहिए। श्री सूक्त या शांति सूक्त का द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1008 आहुतियाँ देनी चाहिए। उपवास करके ब्राह्मण को निश्चित दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर जब गाय बछड़ा देती है तो निश्चित ही कोई अनिष्ट होगा। उसकी शांति के लिए ये उपाय करना ही चाहिए। अमावस्या इस सूतक और त्रयोदशों के इस मंत्र से तिल, घी और 108 होम करने चाहिए। महामृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। इसी तरह यदि श्रावण मास में घोड़ी
ब्याई होती हैं, जिनके घोड़ियों के बच्चा होता है, तो शांति करने से दोष मिट जाता है। अब मैं श्रावण मास में कर्क या सिंह राशि की संक्रांति होने पर शुभप्रद दान में संबंध मैं कहूँगा, उसको सुनिएगा। कर्क के सूर्य में संक्रांति घृत देनु का, सिंह संक्रांति में सोने या छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान करने का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर की प्रीति के लिए साधक को घृत या घृत कुंभ, घृत धेनु या फलों का दान करना चाहिए। इसे करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्रावण के मास में आप जो भी कार्य करते हैं उससे हजारों गुना फल की, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इससे भगवान श्री ठाकुर जी और हरि नारायण के साथ भगवान महादेव पिताजी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास महात्म्यम अध्याय 26 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे अच्छे अच्छे प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा और चर्चा कैसी लगी। राधे राधे।